जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सबके माता पिता कैसे हैं? जरूर बताएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मूलरता, मूललता और मूल प्रभाज। ये तीन हेडिंग आज पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जो भी पढ़ना होगा वो बताएंगे। तो देखते हैं, चलिए। और कमेंट में जरूर बताएं आप सबके माता पिता कैसे हैं। आप सब तो कभी ये पूछेंगे नहीं कि हम कैसे हैं। चलिए आइए। देखिए दोस्तों, मूललता किसे कहते हैं? दोस्तों ये जो तीनों है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एम भी लगा दे रहे हैं। एम, आई, एम, पी, इतना इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों देखो, क्या है मूललता? मूललता, इसे छोटा एम से पढ़ करते हैं। मूललता किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, चलिए अच्छा है ये देखो। देखो, ये क्या है? विलायक। विलायक क्या होता है? मैंने बताया था ना, विलेय प्लस विलायक को यहाँ पे लिखते हैं। विलेय प्लस विलायक को, विलेय प्लस विलायक को क्या कहते हैं? विलयन। तो यही है विलेय। विलायक, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, 1 किलोग्राम मात्रा में, विलायक को 1 किलोग्राम मात्रा में, यहाँ पर विलायक को 1 किलोग्राम मात्रा में, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन के, यहाँ पर देखो, विलयन के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। देखो यह विलयन है ना, विलयन के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता कहते हैं। देखो ये क्या है? विलायक। विलायक क्या होता है? पानी। विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, एक विलायक है, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, ये विलायक है, इसके 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन के, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन के मोलों की संख्या, ये विलयन है दोस्तों, ये विलयन है। अगर हम पानी और चीनी को मिला देते हैं तो क्या बनता है? विलयन। तो विलयन के मोलों की संख्या, ये विलयन है, विलयन के मोलों की संख्या। ये जो अगर एक है तो ये मोल है, अगर मजे हो जाएगा तो क्या हो गया? मोलों की संख्या। ये चीनी है, चीनी। ये विलय है ना, विलय, विलय है, विलय है। और इसमें ये विलय है, इस देखो ये विलायक है, ये पानी है, ये क्या है? पानी है। और चीनी और पानी यहाँ पर मिला हुआ है। विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा, पानी 1 किलोग्राम मात्रा, और विलयन चीनी और पानी के मोलों की संख्या। चीनी और पानी मिला दे हम, लो यहाँ पे देखो ये चीनी है, और यहाँ पर चीनी और पानी हम मिला दे, इसके मोलों की संख्या, मतलब कि इस चीनी का जो जितना संख्या है उसी को हम मूललता कहते हैं। देखो अब इसका परिभाषा लिख दीजिए। इसका परिभाषा दोस्तों पेपर में पूछ लेता है, पूछा जाएगा नहीं, पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम इसे एक बार समझा के इसमें डाल दे रहे हैं। ये विलायक है, इसमें डालेंगे। विलायक क्या होता है? विलायक पानी होता है 1 किलोग्राम मात्रा में, विलयन के, ये विलयन है, विलयन के मोलों की संख्या, ये विलयन है। यहाँ पे जो जो गोला गोला है ये चीनी है, इसके मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। देखो दोस्तों, मूललता है ना, यहाँ देखो
विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलयन के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इससे छोटी परिभाषा कोई नहीं दे सकता है दोस्त। और ये गलत नहीं है कि जो स्कूल के सर होते हैं इतना बड़ा लिखवाते हैं, हम भी लिखे हैं सर से, लेकिन भाई यहाँ पर स्कूल वाले सर नहीं है, हम आपके भाई हैं। विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, ये देखो विलायक के, ये विलायक है पानी, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखो इसे इसे एम से स्मॉल एम से पहले लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। और यहाँ देखो मोलरता, मोलरता बराबर WA गुणे 1000 बटा ML गुणे WB, ये इसका फार्मूला है, इसको लिख लो, मोलरता है। और इसका मात्रक, और हाँ ये जहां पर आएगा उसका मात्रक जरूर लिख लेना, यहाँ पर लिख देना मात्रक, मात्रक ये लिख देना, बस 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 इतना ही लिखना है। चलो अब देखो, अब मोलरता हो गया। अब मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता और मोलरता, देखो ये मोलरता है और वो क्या है, मोलरता, यहाँ पर केवल क्या रहेगा रे, और यहाँ पर ये इसमें कैपिटल मोलरता। देखो दोस्तों ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर विलियन है ना, ये देखो ये क्या हो गया, विलय, विलय क्या होता है, पानी, विलय क्या होता है, चीनी, एकदम आसान भाषा में पढ़ा रहे। विलय क्या होता है, चीनी, विलय के विलय के मोलों की मात्रा 1 लीटर, देखो विलय के, विलय है, विलय के मोलों की मात्रा, यहाँ पर 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में, ये आयतन है, इसके 1 लीटर में, 1 लीटर आयतन में विलियन के कुल विलियन के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय के, देखो विलय के, विलय कहाँ गया, यहाँ विलय के मोलों की मात्रा 1 लीटर आयतन में घुली होने पर विलियन की मोलरता व्यक्त करता है। यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, विलय के, विलय के मोलों की मात्रा, विलय के मोलों की मात्रा एक एक लीटर आयतन में घुली होने पर एक विलय के मोलों की मात्रा एक लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे भाई लिख दे रहे हैं, 1 लीटर आयतन में घुली होने पर विलय, 1 लीटर आयतन में घुली होने पर विलियन, क्या विलय के मोलों की मात्रा 1 लीटर आयतन में घुली होने पर के विलियन की मोलरता
मोलरता व्यक्त करता है। विलेय है, यहाँ देखो विलेय है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में, ये विलेय है, यहाँ पे देखो ये विलेय है, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में घुली होने पर विलयन की, ये क्या है विलयन, विलयन की मोलरता व्यक्त करता है। विलेय की 1 लीटर मात्रा में विलेय है, विलेय क्या होता है चीनी, 1 लीटर क्या होता है आयतन, आयतन जो ये इतना बड़ा डिब्बा उसमें पानी रहे, उसमें पानी रहे ना, सुनो विलेय के 1 लीटर आयतन में पानी, इतना बड़ा डिब्बा है उसमें 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर आयतन छोड़ो, 1 लीटर पानी में अगर चीनी डाल दे, वही जो घुल जाए उसे ही मोलरता, वही क्या है मोलरता व्यक्त करता है। देखो देखो यहाँ पर विलेय की, जल्दी बहुत लोग ऐसे रटते रटते थके थे, याद नहीं होता, हम देखिए विलेय, विलेय की, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में घुली होने पर, ये विलेय है चीनी, ये मान लो विलायक, लेकिन विलायक में कहना इसे 1 लीटर आयतन है ना, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में, यहाँ पर विलेय हो गया 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर, ये 1 लीटर है ना भाई, 1 लीटर, ये विलेय की मात्रा हो गया 1 लीटर आयतन में घुली होने पर मोलरता व्यक्त करता है। इसे लिख लो, इसे लिख लो भाई, और यहाँ पर लो इसका फार्मूला, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर देख लो मोलरता, पेपर में अगर ऐसे लिख दोगे ना भाई, मास्टर 1 नंबर नहीं कर सकता। मोलरता यहाँ पर लिखा WA गुणे 1000 बटा MA गुणे V, यहाँ पर लिख देना ML, बस इतना ही है। इसका मात्रा पूछेगा, मतलब कुछ नहीं करना, बस इसका यही वाला लिख देना है बस, बस और दूसरा लिखना है तो मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल यहाँ पर लीटर इनवर्स या MOL होता, मोल लीटर इनवर्स, ये मत लिखना, ये लिखना, बस इतना ही है, मात्रा जरूर लिखना भाई लोग। अब देखो आप लोग ये देखो समझ लो भाई, ये इसका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम आप लोग का न्यूमेरिकल जरूर पूछ लेता है। देखो विलेय के, यहाँ पर विलेय के मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 1 लीटर आयतन में, जो पानी होता है वो 1 लीटर हो, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में घुली होने पर, ये चीनी और पानी यहाँ पर घुल गया, घुली होने पर विलयन की मोलरता व्यक्त करता है, इसका फार्मूला है। अब इसको लिख लेना भाई, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं बता पाएंगे हम आपको। अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो ये देखो मोलरता और मोललता, मोलरता और मोललता में अंतर, दोस्तों ये पूछता है, यानी ये पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी क्या पूछ ही लेता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज लोग रहते हैं। देखो ये जो है ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, ये क्या है ताप पर निर्भर करता है, एक इसका क्या है 1 किलोग्राम में होता है, ये क्या होता है लीटर में होता है, ये लीटर में होता है, ये ताप पर यहाँ पे लिख दे रहे हैं अच्छे से, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये किलोग्राम, ये किलोग्राम है, इसका ये लीटर है, इसका मात्रक छोटा है, इसका मात्रक कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, बस इतना ही है। ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बता दिए इसे, इसे जरूर लिख लेना, कहीं जितना हम बता रहे हैं उतना कॉपी में लिख लो, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों।
अब देखो, एक आ रहा है सवाल, ये भी बहुत मोस्ट है, इसको एम बी भी इंपॉर्टेंट मान लो भाई, इसको इतना इंपॉर्टेंट मान लो। और भाई जो हम लिखवा रहे हैं इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट ना हो। देखो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मूल प्रभाज या मूल अंश। देखिए हमने पहले क्लास में बताया था पार्ट 1 में, देखो ये पार्ट 2 है। यहाँ पर क्या हो गया, मोल, मोल प्रभाज। बहुत बार इसे पेपर में मोल अंश के नाम से देता है, मोल अंश यहाँ लिख दे रहे हैं, या भाई जानते रहो मोल अंश, मोल प्रभाज। देखो मोल प्रभाज, देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विलयन। देखो विलयन, विलयन के देखो, विलयन की कुल मोल संख्या। अब यहाँ पर को मान लो ये पदार्थ दिया हुआ है, मान लो ये चीनी है, चीनी यहाँ पर ये चीनी है, ये आप देखो, विलयन के कुल मोलों, विलयन के कुल मोलक संख्या दिए हुए पदार्थ की मोलक संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। ये विलयन है, यहाँ पर विलयन है, विलयन के कुल मोलक संख्या, ये जो है चीनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका, इसके कुल मोलों की संख्या, चीनी है ना, उसके कुल मोलों की संख्या। और यहाँ पर जो यहाँ पर चीनी है, जो ये पानी और चीनी घुल गया है उसके कुल मोलों की संख्या, और जो यहाँ पर केवल चीनी है उसके मोलों की संख्या को ही मोल प्रभाज कहते हैं। ऐसे मत देखना भाई, विलयन के कुल मोलों की संख्या दिए हुए पदार्थ की मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखो दोस्तों, यहाँ पर लिखो, विलयन, विलयन के कुल मोलों, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोल संख्या दिए हुए, लिखे दिए गए, दिए गए पदार्थ, पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं, कहते हैं। विलयन दोस्तों, ये विलयन है, इसका कुल इसका इसके कुल मोल प्रभाज क्या संख्या है। ये जो चीनी है, अगर एक चीनी है तो मोल है, अगर एक से अधिक होगा तो मोल प्रभाज, मतलब कि मतलब अधिक, इसका मतलब कि कुल मोल। एक अगर यहाँ पर एक है तो उसका एक कहेंगे। अगर हम मान लो एक एक पेन है, एक क्या है, क्या भाई इसका नाम कुछ भी है यार, मार्कर, सॉरी भूल जाते हैं। अगर यहाँ पर एक मार्कर है तो उसे क्या कहे, एक मार्कर। अगर मजे का है तो क्या कहेंगे, कुल मार्कर। थोड़ा कहेंगे मजे मार्कर, कुल मार्कर। तो यहाँ देखो, विलयन के कुल मोलों की संख्या दिए गए पदार्थ, पदार्थ मान लो चीनी, क्या है, चीनी को पदार्थ मान ले भाई, चीनी की संख्या थोड़ा कहेंगे, दिए गए पदार्थ के, ठीक है, विलयन के कुल मोलों की संख्या दिए गए पदार्थ के मोलों की संख्या, ये दिए गए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। इससे डीप में भाई, इससे डीप में भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे ज्यादा गारंटी है भाई। और इससे कहीं डीप में पा जाना तो भाई आना, देखो बहुत बढ़िया इसका फार्मूला देखो। चलो अच्छा आप लिख देते हैं, विलेय, विलायक। विलेय क्या होता है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, इसे दोस्तों मिटा दें, जाने तो ये न लिख कर यहाँ देखो सीधा फार्मूला लिखते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, लिख रुको भाई, लिख ही दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। यहाँ देखो, ये क्या है, विलेय, ये क्या है,
विलायक। यहाँ पर डब्लू ए, डब्लू बी, एम ए, एम बी, न एन ए, एन ए बटा, सॉरी एन ए बटा प्लस एन बी। देखो यहाँ पर सही है। अणु, ये क्या है? अणु, ये क्या है? अणु संख्या। ये अणु है, अणु संख्या। ये क्या है? मोल, मोल। ये क्या है? मोल। और देखो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर भाई, देखो ये यहाँ पर अणु डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, ये क्या है? ये क्या है? चीनी। ये क्या है? पानी। विलायक को पानी कहते हैं, विलय को चीनी कहते हैं। देखो अणु इसका क्या है? डब्ल्यू है। इसका अणु क्या है? डब्ल्यू बी। अणु संख्या इसका क्या है? एम है। इसका क्या है? एम बी। और इसका देखो यहाँ पर एन और ए, यहाँ पर एन ए का मान निकालने के लिए ये फार्मूला, और यहाँ पर एन बी का मान निकालने के लिए एन ए, भाई हाँ यहाँ पर एन ए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये फार्मूला रखेंगे। एन ए का मान निकालने के लिए ये, एन बी का मान निकालने के लिए ये। तो देखो सवाल रहेगा पहले इसका और इसका मान, मान लो इसका मान कितना है? इसका मान 10 है, इसका मान 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। देखो इसका मान 10 है, इसका मान 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ 10 बटा 5, तो 5 दूनी 10, यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो अगर इसका मान दिया रहेगा और आपको इसका मान दिया रहेगा, तो देखो यहाँ पर इसका मान भी मान लो, इसका मान 20 है, इसका मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पर जब इसका भाग करने की क्या होगा? 10 दूना 20, इसका मान भी 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका मान रख देंगे तो ये एन, यहाँ पे देखो एन ए बराबर, एन ए का मान कितना आया? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 प्लस एन बी का मान कितना आया? 2, यहाँ पर 2/4, भाग दो कितना हो जाएगा? भाग दो कितना होगा? 0.4 इसका भी मान ऐसे रख लो भाई। इसका मान कितना है? 2 है। यानी का मान कितना है? यहाँ पर है 2 है, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं यही रखना है 2 प्लस एन बी का मान कितने रख दो? 2, कितना ये 0.5, इसका भी ये मत रखना, इसका मान यहाँ पर नहीं रखाएगा, ये ऐसे करना है। इसका मान रखे, देखो इसका मान रखे 10, 5, 10/5 विभाग दिए 2 आया, तो यहाँ पर एन का मान कितना होगा? 2। यहाँ पर एन ए का मान कितना होगा? 2। यहाँ पर एन ए का मान कितना होगा? 2। एन बी का मान कितना यहाँ पर है? 2। तो इसका रख देंगे 2/4, जब भाग देंगे 0.5 आएगा। यहाँ पर एन बी यहाँ पर एन बी का मान कितना है? 2, और एन ए का मान कितना है? 2, यहाँ पर 2 रख दिए। एन बी का मान यहाँ कितना है? 2, 2 दूनी 4, इसका मान इतना आ गया, ऐसे रखना है। और देखिए इसका फार्मूला भी, ये फार्मूला नहीं है, देखियो देखो, अरे यार यहाँ पर ये हमने कैसे मिटा दिया? एन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ये दोस्तों फार्मूला देखो, इसका मेन फार्मूला इधर है, देखो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी बराबर एक्स ए, यहाँ पर देखो, अभी यह देखो ये एक्स ए का मान निकालने के लिए ये एक्स बी का मान, यहाँ देखो एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस
एक्स बी बराबर, गलती हो गया भाई, नहीं, हाँ, एक, सॉरी यहाँ पे प्लस है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक, ये एक्स बी का मान निकालने के लिए है। बस आप लोग का अब इतना ही रहेगा। अब कल आप लोग को पढ़ाएंगे, और आप लोग ये फार्मूला याद रखना जो लिखवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका परिभाषा भी याद रखना भाई। इसका परिभाषा तीनों का आएगा, पेपर आ सकता है पेपर में। 7 सीट है, 7 सीट में से किसी 3 सीट में इन तीनों का फार्मूला मिलेगा, सॉरी फार्मूला और डिफिनीशन। और आप सब लोग के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि क्या था भाई, चलिए अच्छे जाने दीजिए, याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। जी हाँ, सॉरी सॉरी, याद हो गया। कोई मजनू बन के तोड़ेगा, कोई माझी बन के तोड़ेगा, कोई मजनू बन के तोड़ेगा, कोई माझी बन के तोड़ेगा, मैं अपने माँ का लाडला बन के तोड़ूंगा। जय हिंद दोस्तों, और आप सब दम लगा के लगते रहो।